नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक अहम मुद्दा है कि भाई शिक्षक बनना जो है किस विषय से आसान है। वो 3 विषय हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा कि सबसे ज़्यादा कठिन किस विषय से शिक्षक बनना है। एक विषय ऐसा है जिससे शिक्षक बनना काफ़ी कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कठिन विषय को भी अगर आप सावधानी रखेंगे, ध्यान से पढ़ाई करेंगे और एक स्ट्रेटेजी अपनी अच्छी सी बना के पढ़ाई करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, तो इस विषय से भी आराम से आप शिक्षक बन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पे अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा है और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट समय पर मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले विज्ञापन देख लेते हैं कि इस विषय से कितने पद आए हैं। तो दोस्तों, हम बात करना चाह रहे हैं आज गणित विषय से। गणित विषय में देखिए, कुल पदों की संख्या 1822 है। किसमें? बालक वर्ग में। बालक वर्ग में 1822 और बालिका वर्ग में भी देख लेते हैं। यहाँ पर 167 है। तो 1822 और 167 ये मिला के हो जाता है 1989 पद। 1989 पद एक बहुत अच्छे पद है, संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहीं पर छात्रों को दिक्कत आती है। किसी भी परीक्षा के लिए जब किसी भी परीक्षा हो, किसी भी लेवल की, एलटी ग्रेड की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, प्रोफेसर की, उसकी जीआईसी प्रवक्ता की हो, या फिर टीजीटी पीजीटी की हो, जैसे भी जो भी परीक्षा होती है, या DSSB की परीक्षा हो, वहाँ पे जो गणित विषय है उसके शिक्षकों की संख्या ज़्यादा निकलती है। गणित विषय के ज़्यादा शिक्षक चाहिए होते हैं, इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि उनका बैकलॉग पूरा ही नहीं होता है। इस पर छात्र पूरे पदों पर चयनित हो ही नहीं पाते हैं और गणित विषय के अध्यापकों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम गणित विषय पर ही बात करेंगे। एलटी ग्रेड का रिजल्ट आया 2018 का, हमने आपको दिखाया था गणित विषय में बहुत सारे पद खाली चले गए और इसी तरह और भी परीक्षाओं में गणित विषय के बहुत सारे पद खाली चले जाते हैं। आप लोग जान रहे हैं कि इसमें कि कोरोना का संक्रमण इसमें काफ़ी तेज़ी से फैला हुआ है और ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। और गणित एक ऐसा विषय है जिसको ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है और सेल्फ स्टडी करना भी मुश्किल है। इसको ऑफलाइन टीचर जब तक नहीं पढ़ाता ब्लैक बोर्ड पर खड़े होकर, तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो अब ऐसे समय में क्या होना चाहिए कि छात्र अब क्या करें? सब परेशान हैं कि आखिर गणित की क्लास कैसे करें। ऑफलाइन क्लासेस में उन्होंने फीस भी जमा किया था, एडमिशन भी लिया था और वो सारी क्लासेस बंद हो चुकी हैं। कुछ छात्रों की तैयारी काफ़ी अच्छी है पहले से, और जो कोचिंग वगैरह नहीं कर रहे थे। दोस्तों, जो छात्र नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, उनको अपने मोबाइल एप्लीकेशन में चलने वाले कोर्सेज़ के बारे में जानकारी दे दी जाए। यहाँ पे देखिए, छात्र छात्राएं घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस हम देते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लोग देते हैं, हम लाइव क्लासेस देते हैं, PDF नोट्स देते हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी देते हैं और हमारी टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होती है। टीजीटी पीजीटी की जो क्लासेस चल रही है, म्यूजिक की चल रही है, कला की चल रही है, अंग्रेजी की चल रही है, गणित की चल रही है, हिंदी की चल रही है। इसके साथ साथ जो है जूनियर सुपर टेट की SST की क्लास है और साइंस मैथ की जूनियर सुपर टेट की क्लास है। और जूनियर सुपर टेट के लिए ही एक टेस्ट सीरीज़ है हमारे पास, जो कि है सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज़ और जीआईसी प्रवक्ता के सामान्य अध्ययन की लाइव क्लास है। इसके साथ साथ ही अभी फिजिकल एजुकेशन की टेस्ट सीरीज़ शुरू हो गई है। तो फिजिकल एजुकेशन से जो छात्र टीजीटी में आवेदन किए हैं उनके लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे शुरू की गई है। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डेमो वीडियो देख सकते हैं। सीपी स्मार्ट क्लासेस हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है, वहाँ को इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और डेमो वीडियो देख सकते हैं। डेमो टेस्ट सीरीज़ के भी टेस्ट देख सकते हैं। 2-3 टेस्ट आप वहाँ पे दे सकते हैं फ्री में। और इसके बाद अगर आपको सेटिस्फेक्शन हो और कोई भी कोर्स परचेज करना हो या फिर कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी डाउट के लिए आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नंबर 1, देखिए, आप जहाँ से भी जिस भी संस्थान से आप पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो आपको शिक्षक पढ़ा रहा है उसका लेवल क्या है। बहुत सारी नामी कोचिंगें हैं, प्रयागराज में है और भी जगहों पे तमाम ऐसी कोचिंग है जहाँ पे वनडे वाले टीचर को लगा देते हैं मैथ पढ़ाने के लिए। टीजीटी की मैथ वनडे का टीचर नहीं पढ़ा सकता। पहली बात तो आप नोट कर लीजिए इस चीज़ को। दूसरी चीज़, जो भी टीचर है वो कितना क्वालिफाइड है,
उसका क्या स्टेटस है ये भी देखना आपको बहुत ज़रूरी है। क्या उसने खुद भी कभी टीजीटी का रिटर्न भी क्लियर किया है? अगर रिटर्न भी क्लियर नहीं किया है टीचर, तो वो आपको टीजीटी की बारीकियाँ कैसे समझा सकता है? तीसरी चीज़, प्रैक्टिस सेट आपको करने को मिलते हैं कि नहीं? प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैथ के केस में। चौथी चीज़, मैथ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जब भी लॉकडाउन उठेगा, पेपर का अनाउंसमेंट हो जाएगा कि पेपर कब होना है, तो आप उस समय पढ़कर उसको पास कर ले जाएंगे। इसीलिए लोग इसमें फेल होते हैं। मैथ को आपको रेगुलर रोज़ रूटीन में पढ़ना है। लॉकडाउन चल रहा है, आप मैथ पढ़ते रहिए अगर मैथ से शिक्षक बनना चाहते हैं तो। आप गलतियाँ क्या नहीं करनी है आपको, ये नहीं कि प्रैक्टिस ना करें, प्रैक्टिस सेट सॉल्व ना करें, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व ना करें, अपना स्कोर ना देखें, स्पीड टेस्ट ना देखें, ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। और कॉपी किताब बांध के बंद करके रख देना बक्से में, लॉकडाउन में घर में एंजॉय करना, ये नहीं करना है। पढ़ाई आपको निरंतर रेगुलर करते रहना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो गणित विषय है इसकी क्लास हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी चल रही है। उसका डेमो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बनी हुई है इसकी, कुछ वीडियो वहाँ पर डेमो पड़े हुए हैं। और जो हमारे टीचर हैं वो अवनीश सर हैं, जो टीजीटी 2016 में सिलेक्टेड है, उसके बाद एलटी ग्रेड 2018 में भी सिलेक्टेड है, और दोनों में उनकी रैंक टॉप 50 में थी। टॉप 50 कैंडिडेट में वो दोनों में सिलेक्टेड थे, टीजीटी में भी और एलटी ग्रेड में भी टॉप 15 में थे, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ पढ़ा रहे हैं। आप डेमो क्लास देखिए, आपको अंदाज़ा इसका लग जाएगा। और प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करवाते ही हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे। प्रैक्टिस सेट मैथ्स के पड़े हुए हैं, टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। सीपी स्मार्ट क्लासेस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो ये तो हो गई दोस्तों की पढ़ाई की बात, कि कैसे पढ़ाई की जा सकती है और कैसे क्या किया जा सकता है। और अगर आपको इस विषय में आप ज़्यादा सतर्क नहीं रहेंगे तो यहाँ पे आप मात खा जाएंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसमें देखिए आपको 100% आता है तो आता है, 50% से यहाँ कोई मतलब नहीं है कि 50% हमको आता है 50% नहीं आता, हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। और आपको ये भी बता दें, टीजीटी में इस बार 125 प्रश्न आएंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का आप इसमें बड़े आराम से लगा सकते हैं। लेकिन ये तुक्का मैथ में काम नहीं करेगा, क्योंकि मैथ में कोई तुक्का काम नहीं करता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, सभी विषय में आप तुक्का लगाएंगे। 25 क्वेश्चन अगर आप तुक्का लगाएंगे तो गिरते पड़ते भी 7-8 क्वेश्चन आपके मिनिमम सही हो ही जाएंगे। गणित में ऐसा होता ही नहीं है। गणित में कैसे तुक्का मारेंगे, क्या मारेंगे, आंख बंद करके मारेंगे क्या? तुक्का भी थोड़ा सा अकल लगा के लगाया जाता है, ऐसे तो नहीं कुछ भी लगा दिया जाता है। और बाकी जो विषय हैं मानविकी सब्जेक्ट जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आपको आइडिया रहता है कि हाँ भाई पानीपत का युद्ध हुआ था तो इस बीच में हुआ था, 1800 में नहीं हुआ था और ना ही 1000 में हुआ था। 2 क्वेश्चन तो आपके ऐसे गलत हो जाएंगे। लेकिन ये मैथ में आप 2 ऑप्शन इस तरह से गलत नहीं कर सकते। मैथ में आपके सारे ऑप्शन आपको सही लगेंगे। इसलिए मैथ को बिल्कुल रेगुलर और रूटीन तरीके से पढ़ते रहना है। दोस्तों ये है हमारा नंबर 829-922-6960। इस पर आप एंट्री टीजीटी मैथ लेकर भेजेंगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने का लिंक दे दिया जाएगा, और आपको कोर्स के बारे में अन्य जानकारी भी आपको इसी नंबर से मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।